बोलो गुरुदेव के चरणों में त्रैवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक त्रय के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरु जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम इष्ट की सिद्धि के लिए इष्ट देव को पूछते हैं तो क्या इसमें चल दोष बैठता है? एवं गुरु जी, जिनका मुख ऐसे सच्चे गुरु की निंदा करने के लिए खुलता है, ऐसे जीव नीच गोत्र को प्राप्त तो होंगे ही, साथ में उनका शरीर के साथ उनको कैसी कठिनाई परेशानी अगले भाव में भोगनी पड़ेगी? गुरु जी समाधान करें। पहला प्रश्न क्या था? इष्ट देव इष्ट देव का है जो है, इसमें चल दोष नहीं लगता। इष्ट देव तो मानना ही पड़ेगा। कोई ना कोई, आप जैसे मान लो मंदिर बनाओगे तो 24 में से कोई एक मूल नायक को चुनोगे कि नहीं? अब किसको चुने? टास डालो टास। कोई ना कोई एक छायक सम्यक दृष्टि भी है तो वो भी भावना कहेगा भाई आदिनाथ की बैठालना के शांति नारी। तो ये चलमल अगाड़ दोष में नहीं है। अब कोई भगवान का अपन नाम जाप करना है तो एक भगवान का जाप करेंगे। गुरु है तो अब किसी के पास दीक्षा लेंगे तो वो तो गुरु कहलाई गई। अब गणधर परमेष्टि ऋषभ देव के हैं, महावीर स्वामी के हैं, तो वो उन्हीं के कहलाएंगे। तो इनमें इष्ट देव का मानने में कोई दोष नहीं है। इष्ट देव का अर्थ इतना ही है जिसने हमारे ऊपर व्रत नियम उपकार आदि दिए हैं वह हमारा इष्ट हो जाता है। जिनके दर्शन करके हमारे दूसरों की इच्छाएं पूरी होती हैं, उनके पास जाकर हमारे संकट दूर होते हैं, वे हमारा इष्ट देव हो जाते हैं। आपके मंदिर में जो आपके लिए ही बना है उस मंदिर के मूल नायक आपके इष्ट देव हैं, क्योंकि वही मंदिर आपके पर्पज से बना है और आप भी नित्य प्रतिदिन वहीं जा रहे हैं, तो वो इष्ट देव, इसमें चलमल गाढ़ दोष नहीं माना जाता। एवं गुरु जी, जिनका मुख केवल गुरु निंदा के लिए खुलता है, जो देवसास गुरु की निंदा करते हैं, ऐसे जीवों की क्या गति होगी? आजकल मैंने ऐसे लोगों के फल बताने के लिए की अपेक्षा जिनका मुख गुरु प्रशंसा के लिए खुलता है उनकी बात करेंगे। जिनके मुख से सदा गुरुओं की प्रशंसा निकलती है, स्तुति निकलती है, उनके लिए ही अब हमने बोलने में अच्छा लगता है। क्यों उन निंदकों की, उनकी तो दुर्दशा कर्म करेगा, अपना उनकी बोल करके अपना मुंह खराब क्यों करेंगे? क्योंकि जितना अपन निंदकों का समय लेंगे उतना ही ज़्यादा अपना समय प्रशंसकों से कम होगा। तो हमारे तो भक्त इतने हैं कि उनसे ही हमारे लिए फुर्सत नहीं है। हम दुश्मनों के लिए हमारे पास कोई ना सोचने को टाइम है। दुश्मन हमारे लिए क्या कह रहे हैं उनके सोचने का टाइम कहाँ है। हमारे भक्त हमें क्या कह रहे हैं, हमें उन्हीं की नहीं सुन पा रहा हूँ। आप बताओ भाई, आपके पास दो व्यक्ति बोलने आए कि मेरी बात सुनो, एक आपका दुश्मन है, मेरी बात सुनो, और एक आपका परम नियरेस्ट कोई व्यक्ति है, उसकी बात सुनो। दोनों में से आप सुनने का मौका किसे देंगे? हैं? तो बस मैंने भी यही सोचा है कि अपने क्यों इनकी तरफ उपयोग ले जाए। जितना उपयोग दुश्मनों की तरफ ले जाओगे उतना उपयोग यदि भक्त की तरफ ले जाओगे तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जितना ध्यान भक्त के लिए करो, जितना बात सोचा अपन दुश्मन, उतना भक्त की सोचो, उस भक्त का कल्याण हो जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा। तो अब तो हमारा नेटवर्क भक्तों का इतना है, बस अब तो मैं सब कुछ उन्हीं भक्तों के लिए देना चाहता हूँ, भक्तों के लिए सोचता हूँ। भक्तों का भविष्य क्या होगा, भक्तों को क्या क्या मिलेगा, बस इसी बही खाता जमाने में लगा हूँ। और इसीलिए साक्षी पूरे भारत के भक्त गाते हैं, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही तो नाव का मांझी,
तू ही पतवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार। सुबह से रात को जब तक गुरुजी यहाँ से जाते हैं तब तक के लिए 1 सेकंड का समय नहीं है, 1 सेकंड का भी। बाहर दरवाजा लगा होता है और सैकड़ों लोग धक्के खा रहे होते हैं। तो प्रशंसा करने वाले जब साक्षी और बिटिया और भैया जैसे लोग हैं तो क्यों अपन इधर उधर जाएंगे। तालियों का उद्घोष करिएगा और पूरा भारत एक साथ बोले जय बोलो श्रवण शिरोमणि राष्ट्र संत गुरुदेव सुधा सागर महामुनिराज की।